जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के लिए एडिटोरिया का प्रश्न सेट नंबर दूसरा को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। आज का आपका पहला प्रश्न है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मानव की पसलियां डॉट के साथ जुड़ी होती है, यानी मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अस्टर्नम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किसमें बदलती है? सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किसमें बदलती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो यह जो हो जाएगा जल चक्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका त्वचा का जो संबंध हो जाएगा या पराबैंगनी से, और ध्वनि प्रदूषण का जो संबंध हो जाएगा डेसिबल से, और वैश्विक तापमान का जो संबंध हो जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र का जो संबंध हो जाएगा या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग होता है? तो जो विद्युत अपघटक के रूप में जो प्रयोग होता है, आपका सही जवाब हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान बताइए। तो जो सेल्सियस में जो मान हो जाएगा यह 34 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एटॉमिक रिएक्टर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नियोप्रीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनता है? तो जो अनुक्रमणीय संश्लिष्ट जो बनता है, आपका सही जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो यह जो होता है सेरिब्रम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है?
जो संग्रह अंग तना जो नहीं हो जाएगा, आपका सही जवाब शकरकंद का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ये जो होता है रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो यह वर्तिकाग्र और वर्तिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो जो मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, यह शुक्राणु वाहिनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो जो यशद पुष्प जो कहलाता है, जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, तो यह जो हो जाएगा उष्मीय प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो जो अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक जो हो जाएगा, यह हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, तो ये जो हो जाएगा ग्लाइसेराइल ट्राइनाइटेड। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो जो हो जाएगा हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण है, तो जो हो जाएगा शून्य प्रागम्यता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? यानी इनमें से कौन सा तत्व है जो कि परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कैडमियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। बज्जी संघ का निर्माण किस पुस्तक में है? बज्जी संघ का निर्माण किस पुस्तक में है? तो ये जो हो जाएगा दीर्घ निकाय। नेक्स्ट पे देखेंगे, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो जो जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1/6 भाग। काला शोक किस वंश का शासक था? काला शोक किस वंश का शासक था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शिशुनाग वंश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये तो हो जाएगा मुंगेर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्व दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? राजस्व दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है,
दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब ए खुदाई कहा था? दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब ए खुदाई कहा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बलबन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1914। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है उसका उल्लेख है। तो ये जो उल्लेख है अनुच्छेद 243 के में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ये जो होता है कितनी भी बार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसकी प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह विधानसभा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो ये जो आवश्यक हो जाता है यानी कि शिक्षित जनता और आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान स्पष्ट प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित किस अनुच्छेद में है? यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 19 के ए में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया? तो ये जो पंचायत जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया था यह 73वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यह 61वां संविधान संशोधन 1989 में। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कहलाता है। तो ये सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो कहलाता है यह सूर्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 22 दिसंबर को। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गार्डविन आस्टेज। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बिहार में 2001 से 2011 के दौरान जनगणना वृद्धि दर कितनी थी? तो ये जनगणना वृद्धि दर जो थी यह 25.4%। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है?
जो जाड़े में जो वर्षा होती है यह उत्तर पूरब मानसून से। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये जो हो जाएगा सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो जो सुझाव दिया था यह SBS राघवन समिति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो यह जो हो जाएगा NSSO। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो यह जो हो जाएगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। निम्नलिखित में से अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो जो अधिक जैव विविधता जो पाया जाता है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? ये जो हो जाएगा कोई विद्यमान समुदाय और उसकी परिवेशी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो ये जो हो जाएगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरित के पश्चात ये जो होता है घटता है। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो ये पिरेनीज जो पर्वत श्रृंखला जो यूरोप में अलग करती है या स्पेन और फ्रांस को। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एडवर्ड बज एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वाक्पटु वक्ता कहा जाता है? वाक्पटु वक्ता किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाला पहली भारतीय महिला कौन थी? अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये जो हो जाएगी मेहर मूसा। भारतीय न्यूक्लियस विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय न्यूक्लियस विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो जो भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो शुरू किया जाएगा आपका सही हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे रेल मंत्रालय के तहत किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये नवरत्न का जो दर्जा दिया गया है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी RITCS लिमिटेड और NLC इंडिया। नेक्स्ट पर देखेंगे हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की गई है? तो यह बिहार में।
वर्ष 2030 फीफा विश्व कप कितने महाद्वीपों में आयोजन किया जाएगा? तो यह 3 महाद्वीप में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोज़ा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त किया गया है, नंदनी दास। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 72 का बिहार। वर्ष 2023 में एशियाई खेल में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 107 पदक। वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्लाउडिया गोल्डिन। नेक्स्ट पर देखेंगे, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो जो शुरू किया गया इजराइल के द्वारा। बाकी बात इधर जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, टेलीग्राम पर सेट डाल देंगे, आप वहां से मैथ और रीजनिंग का प्रश्न बना लीजिएगा।